अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आकाश ने जानबूझकर जागृति पे गोली चलाई है। नहीं नहीं, आकाश भी ऐसा चक्कू के साथ काय करेंगे नहीं। बदला लेना चाहता है वो मुझसे। अभी भी कुड़ता है कि उसकी शादी जागृति से नहीं हुई है। एक बार जागृति ठीक हो जाए तो मैं आकाश को बताऊंगा कि बदला लेना क्या होता है। जागृति के सामने मारूंगा उसे। सर्जरी अच्छे से हो गई ना? थैंक गॉड, गोली ज्यादा अंदर नहीं गई। वैसे होश कब आएगा? उस बेबी वाले इंसिडेंट के बाद ही आकाश ने मुझसे क्लोज आना स्टार्ट किया था। अब इस नए ड्रामे की वजह से फिर से जागृति करने लगा है। ऑफ कोर्स ये नहीं होना चाहिए था जागृति के साथ, पर आकाश को मैं वापस नहीं खो सकती हूँ। सूरज जी, सर्जरी ठीक से हो गई है। रिकवरी में थोड़ा टाइम लगेगा, पर क्या? आपको इन्हें यहाँ से ले जाना होगा। क्या आपका दिमाग खराब है क्या? आप डॉक्टर ही हो ना। सर्जरी हुई है इसकी, गोली लगी थी, ऑब्जर्वेशन में नहीं रखोगे, घर भेज दोगे? देखिए, बात को समझिए प्लीज। ये मेरा फैसला नहीं है, ठाकुर साहब का ऑर्डर है। कचौरी, जागृति अकेली अंदर, तू जाके उसके साथ बैठ। उसकी बॉडी में कोई भी हरकत हो ना, तुरंत मुझे बताना। तू एक सेकंड के लिए भी मत छोड़ना उसे। दुनिया चाहे इधर उधर हो जाए, लेकिन जागृति को कुछ नहीं होना चाहिए, समझी तू? हेलो, क्या सोच रही है? कुछ कह रहा हूं मैं, सुना तूने? हाँ, अभी जाती हूँ। ये क्या कहा आपने डॉक्टर से? जागृति का अभी ऑपरेशन हुआ है, आईसीयू में है वो, अभी घर कैसे आ सकती है? अरे धपोर संख, हम तुम्हें बार बार कह रहे हैं ना, तुम हवेली पहुंचो। यहाँ हमने तुम्हारा वो आईसीयू वाला कमरा तैयार कर दिया। अपने मायरारू को अस्पताल से लेकर यहाँ पहुंचो, नहीं तो हम वहाँ पहुंच गए तो तुम दोनों को बहुत दिक्कत हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? जागृति का ट्रीटमेंट यहाँ हॉस्पिटल में क्यों नहीं होने दे रहे? अरे बबुआ, अगर विपक्ष लोगों को पता चल गया गोली कांड के बारे में तो मीडिया साहिब पहुंच जाएंगे अस्पताल। और अगर वहां पहुंच गए और तुम्हारा वो महिरारू को दिख गया, उसके बाद क्या होगा? 100 सवाल पूछेंगे, हैं? जिसका तुम एक भी जवाब तो ठीक से दे नहीं पाओगे। दे पाओगे क्या? तो फिर इंक्वायरी बैठाएंगे विपक्ष वाले, गोली कहाँ लगी, कैसे लगी, कितना खून बहा। बात करते हैं। देखो, हम तो ये जांच पड़ताल से निकल जाएंगे भैया, तुम अपना देख लो। तुम उलझोगे, और अगर तुम्हें उलझना है तो वहां रहो, उलझना नहीं है तो हवेली आ जाओ, तुम्हारा मर्जी आए। फोन रखते हैं और पक्का। कुछ ज्यादा नहीं दबा रहे हैं आप सूरज की नब्ज को? नब्ज नहीं, हम सूरज का अकड़ दबा रहे हैं। घर वाले हों या बाहर वाले, किसी कोई गलत फहमी पनपनी नहीं चाहिए कि वो काली खान ठाकुर को दबा सकता है। इस सब के पीछे हिम्मत सूरज की है, पर दिमाग उस जागृति का है। जागृति को भी हम थोड़ी ना छोड़ेंगे कलंक जी। उसे भी अपनी गलती की सजा बराबर मिलेगी। अरे पर डिस्चार्ज क्यों किया उसे? ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं घर पे सारे अरेंजमेंट्स करवा दूंगा। ओके, थैंक यू। रियली सॉरी जग्गू, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे अपनी इकलौती दोस्त पे गोली चलानी पड़ेगी।
और तुम टेंशन मत लेना, तुम्हारे इलाज में कोई कमी नहीं आने दूंगा मैं। आकाश 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 वहाँ पर वो आकाश 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 सपना क्या हुआ? अरे क्या हुआ? काम डाउन, तुम इतनी घबराई भी क्यों? मैं बाथरूम के अंदर टब में पानी भरी थी तो पानी में वो बेबी दिख रहा है आकाश। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। काम डाउन, काम डाउन, कुछ भी नहीं। इट्स ओके, इट्स ओके। नहीं it's not okay आकाश, it is not okay। वो बेबी मुझे दिख तो रहा है, वो रो रहा है। उसकी मेरी बात सुनो, मैं उसकी आंखों से ना आंसू नहीं निकल रहे हैं, उसकी आंखों से खून निकल रहा है। खून, ये देखो मेरे हाथों में वो खून लगा आकाश, इसको साफ करो, खून लगा वो मेरे हाथों में आकाश। काम डाउन, कुछ नहीं सपना, कुछ नहीं। देखो तुम डरी हुई हो, ठीक है? कुछ भी नहीं है ऐसा। और मुझे देखो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। सपना रिलैक्स, एक काम करो, तुम ब्रीथ करो, ओके? 3, 2, 1 सांस लो, कम ऑन। यस, गुड। थैंक यू मेरा साथ देने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए। थैंक यू सो मच। पर मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती हूँ आकाश, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरे पास कोई नहीं है, इससे मैं जाकर अपनी तकलीफ बताऊँ? ये बताओ कि मुझे क्या फील हो रहा है, क्या दिख रहा है, मैं क्या करूँ? मेरे पास कोई नहीं है। मॉम डैड बचपन में ही चले गए, छुट्टी सी छोड़ गए। एक बहन थी, वो भी पता नहीं कहाँ चली गई। ये तुमसे शादी हुई, से बचपन से प्यार करती थी, पर तुम भी मेरे नहीं हो सकते। तो मैं क्या करूं? तो अनाथ हूं, कोई नहीं है इस दुनिया में, कोई भी नहीं। सपना की हालत तो सच में अच्छी नहीं है। इसे बता दूं क्या कि इसकी बहन जग्गू जिंदा है और इसी घर में है, पर इसने ये बात घर में फैला दी तो जागृति के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।